हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आपको जो स्वागत और धन्यवाद मैं करता हूँ। और विशेष फिर से प्रभु परमेश्वर के सम्मुख में आपके साथ इसे ऑनलाइन के द्वारा मिलने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दया किया है। मैं फिर से परमेश्वर को भी धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आप प्रभु की दया से अनुग्रह से आप लोग सभी लोग अच्छे ही रहेंगे, यही मेरा सोच विचार है। क्योंकि परमेश्वर अपने प्रजा के जीवन में भलाई ही करता है और शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया। और विशेष में कहना मैं चाहता हूँ, ये ऑनलाइन ये सुनने वाले और दूसरों को भी आप शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उधर इधर जाके हम किसी को सुसमाचार बताने के लिए अभी मौका नहीं मिल रहा, समय भी कठिन समय चल रहा है। इसलिए जो मित्र है, जो रिश्ते हैं, जो विश्वासी परिवार है, ये यूट्यूब देखने के बाद में तो आप दूसरों को शेयर करना, यही मेरा विनती है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे इसी हफ्ता प्रभु परमेश्वर ने हमको किसी बातों के बारे में हमको सीखना चाहता है। जो परमेश्वर के चाहता क्या है, हमको चलाने के लिए, इसी धरती पर हम जीवित रहने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए परमेश्वर क्या चाहता है। आइए हम परमेश्वर के इसी वचन के द्वारा हम ध्यान देंगे, सुनेंगे, हम समझ जाएंगे। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 16 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपने प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति की प्रभाव के उसी कार्यों के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसकी मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इसी लोक में पर आने वाला लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। ये देखिए, ये पौलुस की प्रार्थना है हमारे लिए, कलीसिया के लिए। विशेष इस पुस्तक में देखेंगे तो इफिसियुस लोगों के लिए, यहाँ पर पहला अध्याय में पहला वचन में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो
इफिसियों में है। हालेलुया। इफिसियों लोगों के लिए, कलीसिया के लिए लिखा है करके ना सोचना, हमारे लिए भी पौलुस से प्रार्थना किया है और लिख के रखा है। हालेलुया। यहाँ पर विशेष हम देखेंगे तो यहाँ पर मसीह में जो जो जितनी आशीष है, तो वो आशीष को हम पाना है। और मसीह को हम नहीं जानते तो कोई भी आशीष से हमको नहीं मिलेगा करके पौलुस से कहता है। हालेलुया। उसके बातों में हम देखें तो निर्गमन के पुस्तक में यहाँ पर देखें तो 21:5 में लिखा है, जो मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि और प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। बेथलेहम को निवास स्थान बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, तो परमेश्वर के आत्मा से उसको भरा। आत्मा भरने के बाद में उनके ज्ञान, बुद्धि, प्रवीणता मिल गया, कैसे निवास स्थान बनाना है करके। फिलिपियों की पुस्तक में 3 अध्याय में 8वां पद में देखें तो, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। इन्होंने पौलुस ने परमेश्वर के पहचानने के बाद में यीशु मसीह कैसा है, कौन है करके उसके बारे में, परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहचानने के कारण के बाद में वो कहता है, सब बातों को हानि समझता हो। दानियल के पुस्तक में अध्याय 9 में 22 में हम देखें तो उसमें लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता और देने को अभी निकल आया करके परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजकर उसको ज्ञान, बुद्धि, समझ दिया है। हालेलुया। दूसरा पत्रस में 3 अध्याय में 18 पद में आप देखें तो उसमें लिखा है, पर हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। टोटली पौलुस के पत्र में हम देखें तो परमेश्वर के बारे में हम जानना है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके सामर्थ्य कैसे है, उसके द्वारा आशीष हमको कैसे मिलती है, ये सब कुछ हम पहचाना बहुत जरूरी करके पौलुस इसी इफिसियों पुस्तक में 1 अध्याय में 16 से लेकर 23 तक लिखा है। हालेलुया। आइए प्रिय लोगों, हम देखेंगे 2 प्रकार का मसीह का लोग है। 2 प्रकार का मसीह का लोग है। एक लोग तो विश्वासी परिवार, एक लोग आशीष पाते हैं, लेकिन दूसरे मसीह के लोग क्या करते हैं, हमेशा परेशानी में, तकलीफ में रहते हैं। ऐसे 2 प्रकार का मसीह के लोगों में 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो आशीष पाते हैं, दूसरों को आशीष नहीं पाते। एक को विजय पाते हैं, दूसरे लोग हार जाते हैं। एक जो बलवंत होता है, दूसरे लोग बलहीन होता है। एक व्यक्ति हरे भरा रहता है, दूसरे लोग कमी कड़ियों में जीवन बिताता है। एक जन प्रभु का वचन को ग्रहण करते हैं, दूसरे लोग ग्रहण नहीं करते। कारण यही है। हालेलुया। कारण क्या है, ऐसा जिंदगी मसीह लोग के जीवन में क्यों ऐसे कम ज्यादा दो हार और जय, ये क्यों ऐसे होता है? क्यों परमेश्वर ऐसे करता है? परमेश्वर के पास में पक्षपात नहीं है। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। जो कोई मांगता है उसी को मिलती है, वो परमेश्वर देता है। तो क्यों ऐसे उसके जीवन में, कमियों के जीवन में, खड़ियों के जीवन में एक व्यक्ति जीवन बिता रहा है, दूसरे व्यक्ति हरा भरा और जो
जो अच्छे हरी भरी जीवन बिताता है, उसके कारण क्या है? याकूब के पत्री पहला अध्याय में 22 में हम देखें तो उसमें लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाला नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की जो एक दास ऐसी कहा, ग्रहण करना मतलब जो हम देखते हैं, एक फ्रूट है, फल वो देखते हैं, लेकिन इसी फ्रूट को हम क्या करना चाहिए? ऐसे खाते हैं, खाने के बाद में क्या होता है? फ्रूट अंदर चले जाता है, पेट के अंदर में। वैसे कि वचन को देखने वाला सिर्फ नहीं, सुनने वाला सिर्फ नहीं, ग्रहण करने वाला क्या है? अंदर में रखना है। हालेलुया। यहाँ सुनकर यहाँ से छोड़ने का काम नहीं है। मत्ती सुसमाचार 13:8 में लिखा है, पर कुछ बीज अच्छे भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। मत्ती सुसमाचार में लिखा है, एक व्यक्ति को चमत्कार होती है, दूसरे व्यक्ति को कोई भी चमत्कार नहीं होता। एक व्यक्ति 30 गुना आशीष मिलती है, दूसरों को 60 गुना आशीष मिलती है, तीसरे व्यक्ति को 100 गुना आशीष मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए केवल सिर्फ सुनने वाला नहीं है, हालेलुया, सुनने वाला नहीं और केवल हालेलुया चलने वाला बनो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस 3 प्रकार का इसमें इफिसी की पुस्तक में ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारा आशीष अनुग्रह है उसके अंदर में। तो पहला नंबर 1 है, पौलुस कहता है ज्ञान और बुद्धि और प्रकाश आत्मा हम पाना है करके पौलुस कहता है। हालेलुया। नंबर 2, जो आंख के मन की आंख है, तो मन की आंख है, ज्योतिमय होने के लिए वो प्रार्थना करता है। नंबर 3, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो कैसा सामर्थ्य है करके हम जाना है करके पौलुस चाहता है। नंबर 4 में यीशु क्रिस्त सब अधिकार को अपने पावों तलों में कर दिया करके तो जाना है करके पौलुस चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसी की पुस्तक में देखिए, यहाँ पर लिखा है पहला अध्याय में 16 पद 17 पद में लिखा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपने प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को क्या आना चाहिए? प्रकाशित आत्मा चाहिए। परमेश्वर के सब प्रकार के सामर्थ्य के बारे में, उनके शक्ति के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में प्रभु यीशु मसीह फोन करके उसके बारे में सब कुछ हम जानना चाहता है पौल। यीशु मसीह कौन ऐसा हम जानेंगे तो जरूर हम आशीष भी हम पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए होशे की पुस्तक में अध्याय 4 में 6वां पद में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा नष्ट हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर के वो ज्ञान है, उनके ज्ञान के बारे में हम जाना है। अगर हम नहीं जाने तो लोग क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं करके होशे की पुस्तक में अध्याय 4 में 6वां पद में लिखा है। हालेलुया। इसलिए क्यों हमारा जीवन में हमेशा शोक है, दुख है, परेशानी है, समस्या है,
क्लेश है, उपद्रव है, ये बातें हर एक मसीह लोग के जीवन में, विश्वासी परिवार के जीवन में ये बात हमेशा के लिए कितनी साल भी हो तो यही बात बोलते रहते हैं। हालेलुया। उसके कारण हमने बताया, हमने देखे याकूब की पत्री में हमने देखे वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं है। अच्छे भूमि पर गिरने वाला बीज कितनी मिलती है? पहले 30, फिर 60, फिर 100 गुण, और जो प्रतिदिन आशीष उसके जीवन में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए कारण क्या है? उसका यीशु मसीह के बारे में क्या क्या सोचते हैं? यीशु मसीह एक चरित्र पुरुष करके उनके विचार में है, सोच में है। जैसे बहुत सारे चरित्र पुरुष गए इस दुनिया में, इसी धरती में बहुत सारे लोग आए हैं। देखिए तो हमारा जो चरित्र पुरुष गए, हमारा जो भारत देश में जो महात्मा गांधी जी आए, उसके द्वारा हमको स्वतंत्र मिला, तो ऐसे उसके समान और जो अरिस्टोटल है उसके समान जो बौद्ध आया उसके द्वारा उसके समान एक चरित्र पुरुष गए, यीशु भी चरित्र पुरुष गए उसके समान। ये सोचने के कारण उनका बुद्धि और प्रकाश और जो ज्योतिमय और जो उनके जो ज्ञान मिलती नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चरित्र पुरुष नहीं, परमेश्वर के एकलौते पुत्र है। हालेलुया। मांस से खून के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ, गर्भ नहीं हुआ, गर्भवती नहीं हुई मरियम। पवित्र आत्मा के ओर से परमेश्वर के सिंहासन से उतरा हुआ सामर्थ्य पवित्र आत्मा मरियम के जो शरीर में उतरा, तब वो गर्भवती हुई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चरित्र पुरुष नहीं है। ये सोचने के कारण उसको बुद्धि में, प्रवीणता में, ज्ञान में कमजोर में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के एकलौते पुत्र है। परमेश्वर के पुत्र करके हम सोचेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मर गया, गड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा करके हम विश्वास करेंगे तो हमको ज्ञान, बुद्धि, प्रवीणता, समझ सब कुछ परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती सुसमाचार 14 में 22-23 पर 14 में देखें तो उसमें लिखा है 22-33 तक वहां पर लिखा है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 14 में 22 से लेकर 33 तक लिखा है। वहां पर देखें तो आओ हम बाहर जाएंगे करके अपने चेले लोग को सेवा के लिए तैयार किया है। तो बोलने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने एक पहाड़ पर जाकर वहां पर प्रार्थना करता था। तब ये नाव है तो कुछ जो समुद्र में कुछ दूर में चले गए, ऐसे लिखा है। तो दूर जाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? भी पानी में, पानी की, समुद्र के पानी पर चलकर नाव के पास निकट जाते समय नाव पर रहने वाला लोग भूत आ रहा है करके उन्होंने सब कुछ घबराहट हुआ, डर गया। हालेलुया। तो ये बोलने के कारण प्रभु यीशु मसीह मैं हूं प्रभु यीशु है करके उन्होंने कहा। तो जानने के बाद में पौलुस जो पतरस कहता है, यहाँ पर देखिए पतरस के बारे में देखिए, पतरस में मत्ती सुसमाचार 14 में 25-28-19 में 3 वचन में आप पढ़िए। बाद में पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास और पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आओ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह पानी पर वो चलकर आया, तो वैसा ही अभी पतरस भी उसी पानी के ऊपर में चलने लगा। हालेलुया,
हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक में अध्याय 14 में 12 में देखें तो मैं तुमसे सच्ची सच्ची कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरना इनसे ही बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो कहता है जो मैं करता हूं, जैसे पानी पर चलकर आए और पतरस को बुलाए आओ करके, उन्हें विश्वास करने के कारण, परमेश्वर के पुत्र है यीशु मसीह करके विश्वास करने के कारण, आप तो विश्वास, तुम्हारे पास में विश्वास है तो पानी पर चल के रहो, तो बुलाए तो वो विश्वास करने के कारण उसी पानी पर प्रभु यीशु मसीह के सामान चलकर उसके पास में गया। मत्ती समाचार 16 में 17 में देखें तो, हे सीमोन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है करके उसमें लिखा है। हालेलुया। इसलिए जो पौलुस जो प्रार्थना करता है तो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह को जानने के लिए, पिता परमेश्वर के बारे में जानने के लिए ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश हम पाने के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। इफिसियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 17 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा से पहले भरना है और भरने के बाद में फिर हम जो ज्ञान मिलती है, हमको बुद्धि मिलती है और प्रकाश मिलती है और प्रवीणता बन जाते हैं। हालेलुया। इसी के लिए इफिसियों के कलीसिया के बारे में पौलुस कहता है, इफिसियों कलीसिया के सिर्फ नहीं, विश्वास के सिर्फ नहीं, हमारा कलीसिया हमारा विश्वास के परिवार के लिए भी, सब विश्वासी परिवार के लिए भी पौलुस ये प्रार्थना करता है। हालेलुया। नंबर 2 में हम देखें तो उसमें लिखा है पौलुस की जो यही चाहता था, इफिसियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 18 पद में हम देखें तो, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमको बुलाए? टाइम पास करने के लिए नहीं, यहाँ से सुनकर यहाँ से ये कान से छोड़ने के लिए नहीं, विश्वास करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, बुद्धि समझ प्रवीणता और परमेश्वर के आत्मा हम पाने के लिए और समझदार बनने के लिए, ये पृथ्वी में हम इस पृथ्वी को हम जीतने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। ये सिर्फ नहीं है, जो मिरास है, पवित्र लोग के मिरास का धन कैसा है करके उसके बारे में जानने के लिए हमारा मन की आंखें ज्योतिमय होने के लिए पौलुस ने प्रार्थना किया है। हालेलुया। हालेलुया। जो मन की आंख खोलना है, क्यों खोलना है? हालेलुया। जब खोलेंगे तो हमारे बारे में परमेश्वर ने क्यों हमको बुलाया है, परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या रखा है और परमेश्वर के बारे में सब कुछ हम पहचान लेने के लिए, हम जानकारी के लिए, हम आशीष पाने के लिए, जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। जो पहला पत्रस में दूसरी अध्याय में 9वीं पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज बधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योतियों में बुलाया है उसके गुना प्रकट करो। हालेलुया।
यहाँ पर देखो, अंधकार से हम कहाँ पर बुलाया हमको? अंधकार से हमको ज्योतिमय स्थान पर हमको बुलाया, अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योतियों में बुलाया करके लिखा है। हालेलुया। और ये विषय की पुस्तक में दूसरी अध्याय में 1 से लेकर 3 तक हम देखेंगे तो ये दुनिया में हम कैसे थे उसके बारे में लिखा है। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए में थे, जिनमें तुम पहले किसी संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात तो उसी आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा ना मानने वाला में कार्य करता है। हम भी शरीर इच्छा से चलते थे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखो, संसार के समान, शरीर के समान संसार लोग कैसे कैसे करते हैं, वैसे ही हम भी पापमय जीवन बिताते थे, अंधकार में थे, और उसी अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योतियों में परमेश्वर ने हमको बुलाया करके लिखा है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 9वीं पद में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया करके लिखा है। हालेलुया। जो पहला पद हम देखें तो उसमें अंधकार से हमको बुलाया, हमको छुड़ाया। नंबर 2 देखेंगे तो परमेश्वर की संगति में हमेशा हम उसके साथ में बने रहने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के तो संगति में हमेशा हम बने रहना है। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है, ये पौल चाहता है, और मैं भी चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम अगर परमेश्वर के संगति में हम बने रहना है करके बहुत सारे लोग के विचार में एक डर के बात है, वो क्या है तो सोचते हैं परमेश्वर के संगति में हमेशा हम बने रहना है तो हम क्या करना चाहिए, काम धंधा सब कुछ छोड़कर और प्रभु के पास भी हम आना है, हम सेवा करना है। ये बहुत सारे लोग के सोच विचार में ये बात है, ये सोचते हैं, ऐसे विचार करते हैं। परंतु अब दानियल के बारे में देखें तो दानियल जो बहुत बड़ा एक ऊंचे पदवी में काम किया बाबिलोन में, पर वहां पर जो परमेश्वर के जो संगति में भी दानियल ने हमेशा बने रहता था। हालेलुया। और उसको जो आत्मा से भरा परमेश्वर ने ये ज्ञान, बुद्धि, प्रवीणता, समझ परमेश्वर ने उसको दिया। स्वप्न को अर्थ बताने के लिए परमेश्वर ने उसके ज्ञान, समझ, बुद्धि, प्रवीणता परमेश्वर के आत्मा से भरा। और आने वाला दिन, होने वाला जो विपत्ति है, अकाल के बारे में भी परमेश्वर ने उसको स्वप्न के द्वारा स्वप्न को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य जो आत्मा से उसको भरा। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन है? गवर्नमेंट एक सर्विस ऑफिसर है दानियल, पर परमेश्वर के साथ संगति में बने रहता था। यूसुफ के बारे में हम देखेंगे तो फारून के घराना में, मिस्रियों में एक गवर्नमेंट ऑफिसर है वो भी, पर परमेश्वर को जो पहला स्थान दिया, परमेश्वर को हर समय उनको प्रार्थना करना, परमेश्वर के संगति में बने रहना, तो परमेश्वर को स्तुति करना, ये हर समय ये करता था। और गवर्नमेंट में ऑफिस में काम भी करता था यूसुफ है। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ चलना है, फिरना है, तो हम काम धंधा सब कुछ छोड़कर बने रहना ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जिसको जो पहले उनको परमेश्वर ने चुन के रखा है, वो बराबर अपने काम परमेश्वर करता है। मार्कुस सुसमाचार में पहला अध्याय में 16 से लेकर 20 तक वहां पर देखें तो सुसमाचार में बहुत सारे मछुआरों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। जितने चेले लोग हैं उसमें कुछ लोग मछुए लोग भी उसमें है। वैसे ही यहाँ पर मार्कुस सुसमाचार पहला अध्याय में 17 में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुनने के लिए अच्छा लगता है ये वचन मेरे लिए। हालेलुया। मैंने 16 साल समुद्र में मछली पकड़ने के काम मैंने किया है, 16 साल।
81 में मैंने गया, 94 में मैंने काम छोड़ दिया। 16 साल जितनी हमारा भारत देश में समुद्र की किनारा है, बॉम्बे छोड़कर बाकी सब श्रीलंका से लेकर, कोच्चिन से लेकर, कैलिकट, जयपुर, मैंगलोर, ग्वालियर, काकीनाडा, विशाखापट्टनम करके जो तमिलनाडु में जितनी एरिया है, मल्लीपट्टनम, वेदारण्यम, कोडियकरे, कोट्टईपट्टनम, मंडपम, जितनी एरिया है, जो सब एरिया हमारे स्टेट में, दूसरे स्टेट में, तीसरा स्टेट तक जाके मैंने 16 साल मैंने मछली पकड़ने के लिए काम किया है। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो परमेश्वर के जो वो काम, मछली पकड़ने के काम छोड़कर मैंने मनुष्य को पकड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, तो आज तक मैं परमेश्वर के ये काम में करते रहता हूँ। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 18 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। इटर्नल ग्लोरी। हालेलुया। उसके बारे में क्या, महिमा के धन कैसा है, ये मतलब क्या है, इसके बारे में हम देखें तो पहला पत्रस 5वां अध्याय में 10वां पद में लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने का बाद अब ही तुम्हें चित्त और स्थिर और बलवंत करेगा। ये मीरास के धन मतलब क्या है, स्वतंत्र के बारे में लिखा है, नित्य महिमा, मीरास का धन कैसा है करके लिखा है यहाँ पर। जो हमारे डैडी मम्मी डैडी कितनी कठी मेहनत करके अपने बच्चों को संभालती है, पढ़ाई करती है, शादी विवाह करने के बाद में भी जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, बैंक में पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, तो उसके पास में है, जितनी बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, जो अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए जो कड़ी मेहनत करके वो रखा है, वो आशीष को अपने बच्चों के लिए देते हैं मम्मी डैडी। हालेलुया। जैसे है वैसा ही यहाँ पर मीरास का धन के बारे में लिखा है, पवित्र लोग के मीरास के धन करके यहाँ पर लिखा है। ये क्या है, जो परमेश्वर के जो कुछ परमेश्वर के पास में जो कुछ धन है, वो धन जैसे अपने पवित्र लोग के लिए देता है, जैसे मम्मी डैडी अपने बच्चों के लिए देता है, हमारे लिए भी प्रभु परमेश्वर देगा। हालेलुया। ये जानना है करके पौलुस कहता है। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में 2 अध्याय में 19 से लेकर 21 तक उसमें लिखा है, परमेश्वर भी एक परिवार के साथ में है करके लिखा है। परमेश्वर के लिए परिवार है करके उसमें लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अपने पुत्र, परमेश्वर के जो अपने पुत्र है, ये लोग तो पुत्र है, उसी पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को इसी पृथ्वी के जमीन में एक जैसे बीज हम बोते हैं, वैसे ही हमारे लिए बोया करके उसमें लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। जो यूहन्ना पहला अध्याय में 12 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, परंतु जितनों उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक में हम देखें, रोमियो की पुस्तक में 8वां अध्याय में हम देखें तो उसमें लिखा है, रोमियो की पुस्तक में 8वां अध्याय में 28 में हम देखें तो उसमें लिखा है, रोमियो पुस्तक में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्होंने उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में फैलौटा ठहरे। फिर जिन्होंने उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्होंने बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्होंने धर्मी ठहराया,
उन्हें महिमा भी दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे बुलाकर आपको छोड़ने वाला नहीं। परमेश्वर के क्या टाइम पास करने के लिए आपको बुलाया है? नहीं है। जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जिसको चुन लिया है, जिसको परमेश्वर के वचन पर ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके जीवन में मिरास की धन परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। खाली हाथों में अब नहीं जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में भलाई ही उत्पन्न करने के लिए 8:28 रोमियो की पुस्तक के लिखा वचन के अनुसार भलाई उत्पन्न ही परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। ये परमेश्वर ने आपने पहले ठहराया और बुलाया और चुन लिया, यही आप जाना है करके पौलुस कहता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अपने जो बड़े बेटा के लिए यहाँ पर जो लिखा है इब्रानियों पुस्तक में 2 अध्याय में 11 में हम देखेंगे तो हमारा बड़ा भाई ऐसे लिखा है। हमारा बड़ा भाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह करके लिखा है इब्रानियों पुस्तक में 2 अध्याय में 11 पद में देखिए। हमारे लिए बड़ा भाई है। हम बोल सकता मेरे भाई यीशु मसीह, मेरे बड़ा भाई यीशु मसीह मुझ पर अनुग्रह दे दया करो। हालेलुया। संसार के भाई से हमारा प्रभु बड़े भाई यीशु मसीह सच्चा है। हालेलुया। उसके पास जाना, हम बोलना, बात करना, उससे मांगना, मेरे भाई ऐसे बोलना हमारे लिए बहुत आनंदित होती है, हमारा मन में शांति मिलती है। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में 1 अध्याय में 18 पद में जो लिखा है, मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। बुलाहट की आशा क्या है? परमेश्वर ने क्यों हमको बुलाया है, उसकी आशा क्या है? उनके मिरास की धन है। सब प्रकार का आशीष हमको देने के लिए प्रतिदिन इसी पृथ्वी में, इसी धरती में प्रतिदिन आत्मिक उन्नति में इसी जीवन का आशीष और आने वाला का जीवन के आशीष हमको मिलने के लिए परमेश्वर ने जो हमको बुलाया है। इसलिए जो इफिसियों की पुस्तक में 1 पद में 18 में लिखा है, मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हमको चंगाई देने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमको बुलाया है, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमको घर बना के देने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल भरना है, मोबाइल का बिल भरना है, स्कूल का फीस भरना है, खाने के लिए रेशन खरीदना पड़ेगा। सब कुछ पैसा के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बना के रखा हुआ उसी घर है, उसी स्थान है, वहां पर हमको कोई पैसा से खरीदने के लिए आवश्यकता है नहीं। सब कुछ हमको फ्री में मिलती है। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में 1 अध्याय में 19 में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उसी कार्य के अनुसार, ऐसे लिखा है। और चाहता है पौलुस इफिसियों की पुस्तक में 1 अध्याय में 19 पद में परमेश्वर के जो महत्व है, जो सामर्थ्य है, शक्ति है, तो समझ से बाहर है, अनलिमिटेड, ऐसे बोलो अनलिमिटेड पावर है, उसके बारे में हम जानना जरूरी करके पौलुस कहता है। हालेलुया। जो अनलिमिटेड पावर है वो क्या है? अब पहले उसमें लिखा है जो इफिसियों की पुस्तक में जो 1 अध्याय में 17 में लिखा है। हालेलुया। समझ से बाहर है वो शक्ति है, उसके बारे में हम जानने के लिए। नंबर 2, जो जी उठने के सामर्थ्य के बारे में हम जानने के लिए। नंबर 3, शत्रुओं पर प्रभुता करने के लिए हम जानने के लिए पौलुस उसमें लिख के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में 24 में हम देखें तो उसमें लिखा है, उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। ये अनहोना था कि वह उसके बस में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए बड़ा काम नहीं है।
परमेश्वर के लिए कोई बड़ा काम नहीं, परमेश्वर के लिए कोई असंभव है नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। असंभव का संभव करने वाला प्रभु परमेश्वर के बारे में हम जानना है करके इफिसियों की पुस्तक में जो पौलुस कहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो भजन संगीता 148 में 1 से लेकर 14 तक आप देखें तो सारे सृष्टि है, पहाड़ से, झाड़ से, पेड़ से, जानवर से, पक्षी से, सारे सृष्टि पूरा परमेश्वर को स्तुति करता है, स्तुति करना है, प्रणाम करना है, दंडवत करना है। ये भजन संगीता 148 में 1 से लेकर 14 तक उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो पहाड़ है, पहाड़ बहुत सारे ऊंची पहाड़ है, मोटा पहाड़ है, उसी पहाड़ को देखकर आप लोग नहीं डरना। हालेलुया। इसलिए जो लिखा है, जो पहाड़ है, पहाड़ से तो तुम कहो हे पहाड़, तेरे सृजनहार को तुम स्तुति करो और दंडवत करो। हालेलुया। मार्कुस सुसमाचार 11 अध्याय में 23 पद में लिखा है, भाई तुमसे सच्ची कहता हूं कि जो कोई इसी पहाड़ से कहे तू उगड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, और अपने मन संदेह ना करे, वरना प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। बहुत सारे जो अपन देखे नाना प्रकार का जो समस्या को देखकर हम कभी कभी डर जाते हैं, हम कांपते हैं, घबराहट हो जाते हैं, गिड़गिड़ा कर बैठ जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर क्या है, महान है, आकाश और पृथ्वी निर्माण करता। हालेलुया। 33 भजन संगीता 9 में लिखा है, जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही सारे सृष्टि पूरा हो गया। परमेश्वर के वार्ता से सर्व सृष्टि बन गया, श्वास से सर्व सेना बन गया है। कितनी बड़ा महान परमेश्वर के बारे में हम जानना करके इफिसियों की पुस्तक में पौलुस कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 19, 20, 21 में हम देखें तो उसमें जो लिखा है, प्रभु परमेश्वर ने मरे हुए से प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जिलाया, और जिलाने के बाद में उनके जो अधिकार दिया, और अधिकार देकर ऊंचे स्थान पर परमेश्वर के दाहिने हाथों में उसके बिठाया करके उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या क्या प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या जिलाया। हालेलुया। कैसे जिलाया? परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा तो प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। हालेलुया। हम विश्वास करना है, प्रभु जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो मर गया, खड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है, प्रभु परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में उनके सिंहासन के दाहिने हाथों में बैठे हैं, वैसे ही प्रभु परमेश्वर हमको भी जिलाएगा मरने के बाद में, दूसरा जन्म है करके हम विश्वास करना है। उसके सामर्थ्य के बारे में हम जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। फिलिपियों में 3 अध्याय में 10वां पद में इसलिए कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस विश्वास करने के कारण ये कहता है, प्रभु जैसे मरने के बाद में प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, अभी प्रभु परमेश्वर के दाहिने हाथों में बैठे हैं, वैसा ही मैं भी जी उठना चाहता हूं करके पौलुस कहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके सामर्थ्यों में, ये प्रभु यीशु मसीह के जो नामों में सामर्थ्य है। हालेलुया। जो प्रेरित को 3 अध्याय में 16 पद में देखे तो एक जो मां की गर्भ से लेकर 40 साल तक लंगड़ा था, यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो लंगड़े चलने लगा। हालेलुया। और लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय में
14 पद में देखे तो नाइनूर विधवा के एक बेटा मर गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको आरती को छुआ और उठ के बैठ गया। परमेश्वर के सामर्थ्य है। और मार्कुस समाचार 5वां अध्याय में 30वां पद में देखें तो 12 साल की लघु बहाने वाली स्त्री उनके वस्त्र की छुएंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगी करके उन्होंने विश्वास से जाकर उसके वस्त्रों को छुआ, उस सामर्थ्य प्रकट हुआ। 12 साल का लघु बहाने वाली स्त्री चंगा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में डॉक्टर ने कहा ये बहुत दिन नहीं रहेगा, ये जल्दी मर जाएगा क्योंकि उसके ऑर्गन्स का पूरा खराब हुआ दारू पी के, इसके कारण इसकी जल्दी ये मर जाएगा करके बोले। प्रभु परमेश्वर ने मेरे जो ऑर्गन्स है, जो अंग है शरीर के अंदर में, जो बाहर है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करने के कारण, ग्रहण करने के कारण मेरे शरीर में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य उतरा। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो किडनी फेलियर है, तो लीवर में तकलीफ है, जो सूजन है, द नेम ऑफ जीसस, हीलिंग द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह आपको परिपूर्ण चंगा करेगा। तो विश्वास करो, तो ग्रहण करो, उनके सामर्थ्य के बारे में आप जान लो। प्रभु यीशु मसीह कौन है, कैसा है, हमारा प्रभु परमेश्वर कैसा है करके तुम जानेंगे तो परमेश्वर अपने आत्मा को आपके शरीर में उतरेगा। आप जो शरीर में उतरा हुआ जो शक्ति है आपके जीवन में चंगा करेगा। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में जो लिखा है, जो पहला अध्याय में, इफिसियों पहला अध्याय में 21 से लेकर 23 तक वहां पर लिखा है, तो शत्रु पर हम प्रभुता करने के लिए वहां पर लिखा है। शत्रु को कैसे प्रभुता कर सकता करके उसमें लिखा है। जो 22-23 में देखे, इफिसियों पुस्तक में पहला अध्याय में 22-23 में देखें तो सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी ये दे गए और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और इफिसियों पुस्तक में 6वां अध्याय में 12 में देखेंगे तो हमारा ये मलयुद्ध लघु और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इसी संसार के अंधकार के हाकिमों से और उसी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर सिर्फ नहीं है, शरीर के साथ में शरीर टू शरीर हम जो लड़ाई करते हैं, ये इंसान से मनुष्य से नहीं, वो आत्मा है, उनके शरीर नहीं है। आकाश मंडल शक्ति है, वो हमारे भी शक्ति शैतान की आत्मा, जो आत्मा है अव्वा, उसमें आकर हमसे लड़ाई करती करके पौलुस से यहाँ पर लिख के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जो शैतान है, शैतान की आत्मा किसी मनुष्य के शरीर में आ जाता है तो वो मनुष्य क्या करता है, फिर शैतान कैसे कैसे बताता है हमको नुकसान देने के लिए, लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, लूटने के लिए, चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए, वेश्या व्यभिचार करने के लिए, जो जो परमेश्वर के विरोध काम करना है, सब कुछ ये आत्मा किसी मनुष्य के अंदर में आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रेरित तो 5वां अध्याय में आपको मालूम है, हननिया सफीरा करके प्रॉपर्टी को बेचकर आधा पैसा अलमारी के अंदर में रखकर आधा पैसा लाके दिए। जब प्रेरितों ने कहा तुम्हारा मन के अंदर में तुम झूठ बोलने के लिए शैतान ने तुम्हारा शरीर में आकर ये कार्य किया करके, प्रेरितों कहता है वैसा ही शैतान आ जाता है। शैतान यहूदिया इस्करियोत के अंदर में आने के कारण, पैसा की लालच आने के कारण, 30 चांदी के सिक्का के लालच आने के कारण यीशु मसीह को उन्होंने दिखाई दिया है। हालेलुया। तो शैतान देखो आत्मा से भी लड़ता है, किसी मनुष्य के अंदर में भी आकर हमसे लड़ाई करता है।
हालेलुया। उसी से हम प्रभुता करने के लिए, उसको जीतने के लिए पौलुस कहता है। इफिसियों की पुस्तक में 2 अध्याय में 6वां पद में देखें तो, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अभी कहां पर है? चरणी में जन्म लिया है। हालेलुया। ये संसार के मनुष्य के साथ में सब कुछ साथ साथ रहता था, खाता था, पीता था और प्रचार करता था और परमेश्वर के संगति में बने रहता था। लेकिन आज कहां पर गए? परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में सिंहासन में दाहिने हाथों में बैठकर हमारे लिए आज भी विनती करता है, हे पिता मेरे लोगों को क्षमा कर करके हमारे लिए प्रार्थना करता है, प्रार्थना मांगता है पिता परमेश्वर से। हालेलुया। जैसे वो यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर बैठाया, वैसा ही हमको भी ऊंचे स्थान पर बिठाएगा, रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखें तो शत्रु से कैसे प्रभुता करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया है, वो सेम अधिकार हमारे लिए भी दिया गया है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 में 19 में देखें तो उसमें लिखा है, देखो मैंने तुम्हें और सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु ने तुम्हें कुछ हानि ना होंगे। जितनी अधिकार प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने दिया है, वो सेम अधिकार हमको भी दिया है। जैसे प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे स्थान पर बैठाया, वैसे ही हमको भी ऊंचे स्थान पर बैठाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने एकलौते पुत्र है। हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के वारिस गए। प्रभु यीशु मसीह का छोटा भाई गए, छोटा बहन गए। प्रभु परमेश्वर का परिवार हम है। हमको भी आशीष देगा, सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, शत्रु पर प्रभुता करने के लिए अनुग्रह देगा, अधिकार देगा। शैतान को भगाने के लिए अधिकार दिया है हमारे लिए। हालेलुया। इसलिए ये सामर्थ्य को हम क्या करना चाहिए, जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पहले यूहन्ना के पुस्तक में अध्याय 4 में हम देखें तो उसमें लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। ये जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के समझ के बारे में, प्रवीणता के बारे में, बुद्धि के बारे में, ज्ञान के बारे में, आत्मा के बारे में, सामर्थ्य के बारे में, मसीह कौन है, हम कौन है, परमेश्वर कौन, तो इसके बारे में हम जानेंगे तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ, परेशानी, क्लेश, उपद्रव, समस्या, दुख, शोक कोई नहीं आएगा। हालेलुया। हम आरोग्यता में रहेंगे। हम यीशु मसीह आगमन तक निष्कलंक बनकर हम जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम तैयार रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा, आपको ले जाएगा। इफिसियों की पुस्तक में 1 अध्याय में 22 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, जो सब बातें क्या किया, उनके पावों तले में कर दिया करके उसमें लिखा। इफिसियों की पुस्तक में 1 अध्याय में 22 पद में हम देखें तो उसको पावों तले में कर दिया सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तेरे लिए, मेरे लिए लड़ाई करने वाला शत्रु से, शैतान से परमेश्वर है, वो जीवित है। हालेलुया। इसलिए इफिसियों कलीसिया के लिए पौलुस ये प्रार्थना किया है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में संसार में क्लेश होगा, परंतु डाढ़स पान, जैसे इस संसार को मैंने जीत लिया करके
यूहन्ना पुस्तक में 6वां पद में 33 में प्रभु यीशु ने कहा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया वैसे ही हम जीतेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर के जो बेटा बेटी वारिस हम बनने के कारण ये दुनिया को हम जीतेंगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है हमारे यीशु मसीह के बारे में जो पहचान के लिए बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? बुद्धि। हालेलुया। ये बुद्धि को हम क्या करना चाहिए? ये संसार के बारे में जानने के लिए हम पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपके द्वारा शैतान को बाहर सकता। हालेलुया। यहाँ पर 10-19 में दिया हुआ यह अधिकार है शत्रु के ऊपर में प्रभुता करने के लिए। यहाँ पर फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखो मैंने लूका रचित समाचार 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानेंगे तो सब प्रकार का आशीष निश्चय हम पाएंगे। हालेलुया। आखिरी में लिखा है, जो जैसे खून बहा के इस संसार को जैसे जीतने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक कलीसिया बना के रखा है। हालेलुया। ये कलीसिया परमेश्वर का देह गए। परमेश्वर खून बहा के कड़ी मेहनत करके उन्होंने हमारे लिए वो बना के रखा है। इसी कलीसिया है, इसी कलीसिया के द्वारा हमको सब कुछ मिलती है। ये पुस्तक में आखिरी वचन 2 वचन में पढ़ना मैं चाहता हूँ। पहला अध्याय में लिखा है, पहला पद में, तो आज सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। इफिसियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 22 में 23 में पढ़ रहा हूँ। आज सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह गई और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब आपके समझ में आए होंगे करके मैं सोच रहा हूँ। परमेश्वर की देह गई कलीसिया के अंदर में, कलीसिया के अंदर में जो कुछ चाहते हैं तो आशीष पाएगा। वो कलीसिया के द्वारा प्रभु परमेश्वर आशीष देता है। वो कलीसिया को ले जाने के लिए ये कलीसिया है। ये प्रभु यीशु मसीह का ये कौन है? ये कलीसिया दुल्हन है। ये दुल्हन को ले जाने के लिए दुल्हा आने वाला है अंतिम के समय में। जो ये कलीसिया के अंदर में है, मत्ती समाचार के बारे में लिखा है 25 अध्याय में, 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियों तैयार थी, 5 कुंवारियों तैयार नहीं थी। तो तैयार थी 5 कुंवारियों, उसके अपने तैयार किया हुआ उसी जगह में दुल्हा आकर दुल्हन को लेके गया। हालेलुया। वो दृष्टांत के समान हम तैयार रहना बहुत जरूरी है। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वर्ग के पिता परमेश्वर, कलीसिया के लिए, कलीसिया और एक विश्वासी परिवार के लिए पिता परमेश्वर विशेष में प्रार्थना करता हूँ। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, जैसे इफिसियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 16 से लेकर 23 तक प्रभु जी कलीसिया लोगों के लिए पौलुस प्रभु जी प्रार्थना करता है। राजा, अपने मन की आंखें ज्योतिमय हो और समझ और बुद्धि ज्ञान परमेश्वर के आत्मा से भरने के लिए, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, सामर्थ्य के बारे में जानने के लिए, संसार से शत्रु से हमको बचाने के लिए, शक्ति मिलने के लिए, हमको छुटकारा मिलने के लिए, हमको चंगाई मिलने के लिए पिता परमेश्वर उसमें लिखा है। राजा, तेरे चाहता इच्छा भी यही पिता परमेश्वर। जिस लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर राजा हड्डियों में तकलीफ है, पिता परमेश्वर राजा उनके सारे हड्डियों को, सारे दर्द यीशु मसीह के नाम से उसी शरीर से बाहर आओ द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग राजा स्किन डिसीज से परेशानी में रहते पिता परमेश्वर राजा, स्किन डिसीज, चमड़ी के ऊपर में
कोई भी ऐसे निशान के समान। नासरेत यीशु मसीह के नाम से सारे स्किन डिसीज चंगा हो जाए यीशु के नाम से। जितने लोग पिता परमेश्वर राजा आज तक पिता परमेश्वर जो बच्चे नहीं पिता परमेश्वर राजा यीशु मसीह के नाम से उसके कोख में प्रभु यीशु तेरे चमत्कार को प्रकट कीजिए और छू ले और संतान के आशीष दे पिता परमेश्वर राजा। आज जितने लोग पिता परमेश्वर राजा परिवार का जो समस्या में परेशान में है, पति पत्नी के बीच में प्रभु झगड़ा रगड़ा में है पिता परमेश्वर, अशांति में है राजा, उसी परिवार में यीशु प्रभु शांति और आनंद दे और एक साथ मिलकर रहने के लिए पवित्र आत्मा के शक्ति यीशु मसीह के नाम से इसी परिवार में रिलीज करता हूं नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पिता परमेश्वर जो परिवार के विरोध उठने वाला तमाम, बच्चों के विरोध उठने वाला तमाम, बिजनेस के विरोध उठने वाला तमाम पिता परमेश्वर राजा आकाश मंडल की शक्ति, आशीष को रोकने वाला शैतान की आत्मा, सारे अंधकार शक्ति, सारे जादू टोना की शक्ति, सारे डेविल स्पिरिट ये आकाश और पृथ्वी निर्माण करता नासरेत यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं और विश्वासी परिवार छोड़कर चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर राजा, तू जीवित है, मैं विश्वास अंगीकार करता हूं पिता परमेश्वर अपने प्रजा लोग राजा तेरे सामर्थ्य के बारे में पिता परमेश्वर तू जिंदा है, तू जीवित है परमेश्वर करके प्रभु जी उसमें विश्वास अंगीकार करने के लिए हर एक प्रभु का वचन पर विश्वास करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर राजा प्रभु परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा करके विश्वास अंगीकार करने के लिए, भरोसा में दृढ़ रहने के लिए, विश्वास पर स्थिर रहने के लिए आगमन तक पिता परमेश्वर राजा इंतजार करके पिता जब तेरे आगमन आए तो तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए पिता परमेश्वर अनुग्रह दे। सारे प्रभु जी वायरस से प्रभु जी तूने जैसे बचाया आज तक पिता परमेश्वर राजा हर प्रतिदिन रक्षा कीजिए और सुरक्षित रह, सारे वायरस से बीमारी से पिता परमेश्वर राजा छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर राजा। जल्दी से जल्दी पिता परमेश्वर राजा हालेलुया हालेलुया। जो शब्द प्रभु जी हालेलुया कलीसिया प्रार्थना की स्थान खोलने के लिए, आराधना प्रभु जी स्थान खोलने के लिए पिता परमेश्वर राजा आप प्रभु जी सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर राजा। सभी लोग एकत्रित होकर राजा तेरे समूह में आकर अब बड़े आनंद के साथ तेरे समूह में स्तुति आराधना करते हुए तेरे नाम को महिमा करने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर राजा। सबको सुरक्षित रहे, सबको आशीष दे, सुनने वाला सिर्फ नहीं फिर चलने वाला बनकर राजा आशीष कारण बनने के लिए 30-60 गुना आशीष के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए। सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रख राजा। जितने लोग पिता परमेश्वर यूट्यूब राजा और शेयर करते हैं राजा, दूसरों को शेयर करते हैं, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरे दास होने का कारण मैं आशीर्वाद देता हूँ। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें आशीष दूंगा कर तूने वायदा किया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर जितने की यूट्यूब चैनल को प्रभु दूसरों को शेयर करते हैं राजा, उन्हें आशीष दे। तेरे दास होने के कारण मैं आशीर्वाद देता हूँ। तेरे सामर्थ्य पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हुए हिंदी यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आशीर्वाद कीजिए पिता। गॉड ब्लेस यू।